देखिए कहावत बड़ा पुराना है, कोई आदमी जाते जाते कुछ न कुछ आग लगा के जाता है, तो ये आग लगा के जाने वाला कौन आग लगा के जा रहे हैं? नीतीश कुमार जा रहा है और क्या जा रहा है। देखिए कहावत बड़ा पुराना है, कोई आदमी जाते जाते कुछ न कुछ आग लगा के जाता है, तो ये आग लगा के जाने वाला कौन आग लगा के जा रहे हैं? नीतीश कुमार जा रहा है और क्या जा रहा है। नीतीश कुमार जा रहा है और क्या जा रहा है। 70 साल में क्या कर लिए आप? क्या आज भी रोड पर लोग भूखा नहीं है? क्या आज भी लोग झोपड़पट्टी में नहीं जी रहा है? तो ये अनुमान है कि 50% प्लस जाएगा तो आबादी मेरे तरफ झुकेगी। सेंटिमेंटल दबाव के कारण हम लोग और कुछ इससे हम लोग को फायदा नहीं होने वाला है। ये 5,000 इन्वेस्ट करता तो कितनों को रोजगार मिल जाता कि नहीं मिलता। 5,000 जातिगत आना, हम लोग को पता नहीं मेरा जाति क्या है, उन लोग को भी पता है कि मेरा जाति क्या है। 500 करोड़ उन लोग को भी पता है मेरा जाति क्या है। बिहार तो खैर जाति राजनीति का बहुत बड़ा हब है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधी मैदान में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दरोगा परीक्षा के लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपना पसीना बहा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए पहुँचे क्योंकि हम ये पूछ के थक चुके हैं कि आपको सरकार से कितनी उम्मीदें हैं और आप कैसे, मतलब आपकी बहाली कैसे होगी, प्रोसेस क्या होगा। आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर के, जिस पर सरकार अच्छा खासा मोटा रकम खर्च कर रही है, लगभग 500 करोड़ रुपए का। और ये खर्च जो है वो कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा, इस पर बात होगी। और या क्या इस फंड को किसी और चीज़ में रखना चाहिए था तो विकास ज़्यादा होता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। जातीय जनगणना होना चाहिए बिहार में, जिसकी मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है, अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, बिहार सरकार ने मंजूरी दी है तो कुछ सोच समझकर ही मंजूरी दी होगी और अच्छा बात है, होना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी इलेक्शन में हर पार्टी जो है क्या करते हैं, अपने ये जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके अनुसार समीकरण लगाते ही हैं। तो ये आंकड़ा आम आदमी को भी पता चलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से होना चाहिए। लेकिन लोग इसको राजनीति बयानबाजी खूब ज़्यादा हो रही है, बीजेपी पीछे हट रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कास्ट बेस के हिसाब से लोग जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों के ये सोच है, जिसको जो पॉजिटिव लेना है ले सकता है, जिसको नेगेटिव लेना है ले सकता है। ये तो हर तरह के लोग हैं समाज में। डेवलपमेंट के पैमाने पर आप इसको कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट के पैमाने पे भी सही है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट या फिर पिछड़े में गिनते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस अनुसार से उनके लिए भी प्लानिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है जातीय जनगणना? हाँ, सरकार सब सोच रही है तो सही ही होगी। जैसे अभी देख रहे हैं कि ओबीसी में बहुत सारे जाति हो गए हैं, मतलब कि 27% रिजर्वेशन है और जाति बहुत सारा है, तो एक प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। रिजर्वेशन आपके अकॉर्डिंग सही है? एक ज़रूरी है। ज़रूरी है? हाँ, नहीं, टैलेंट पे भरोसा नहीं? अब मैं खुद जनरल से आता हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, अभी तक तो मिला नहीं है। EWS भी आया है तो अभी तक तो कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है। हम तो खुद जनरल से आते हैं, बट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत समाज में बहुत जहाँ रिसोर्सेज नहीं पहुँच रही है उन लोगों को जो हाँ, अब ये है कि धर्रा बन चुका है कि हाँ, जो क्लासिफाइड लोग हैं, जो एलीट क्लास है, उन लोगों को भी, जो SC में भी है, जो एलीट क्लास हो चुके हैं, वहाँ इन चीज़ों को कमी, जैसे सुप्रीम कोर्ट पिछले बार बोले भी थे कि इसको कुछ आप रेक्टिव, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी आए जो अपने विल पावर हो, जिसके पास, जो इसको रेक्टिफाई करे रिजर्वेशन को, तो इस तरह से रिजर्वेशन रेक्टिफाई किया जा सकता है। बट अभी तक तो ऐसा कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि कि जो भी करेगा वो तो जाएगा। वो जाएगा क्या मतलब? पार्टी जाएगा और क्या, पार्टी जाएगा। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जातीय जनगणना कितना कारगर होगा बिहार में? कारगर कुछ सही ही सोच के सरकार कर रही है। सही कर रही है? सही कर रही है, क्या कि हर जाति का रिजर्वेशन जो अलग अलग है, हर जाति का पॉपुलेशन अलग अलग है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर जातीय जनगणना होता है तो उस अनुकूल उसका परसेंटेज डिवाइड भी करना होगा, हर अगर आरक्षण में बांटना हो तो। इस समझ से अगर गवर्नमेंट कर रही है तो भी सही है। गवर्नमेंट सही कर रही है। अच्छा, इस पर खूब राजनीति हो रही है, कोई कह रहा है मेरे कारण हो रहा है, कोई विपक्ष कह रहे हैं हम लोगों के पहल की वजह से हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्रेडिट जाना किसको चाहिए? क्रेडिट की बात इसमें कोई किसी का नहीं है। अगर इसमें सरकार अगर जनता के बारे में सोचती है तो सही है, क्योंकि हर कास्ट का जो पॉपुलेशन अलग अलग है और रिजर्वेशन अगर उस हिसाब से अगर डिवाइड करेगी तो ज़्यादा बेटर होगा लोगों के लिए, मतलब रोजगार चाहे हर क्षेत्र में आने के लिए, हर कास्ट के लिए। इससे रोजगार से फायदा होगा इसके आने से? रोजगार से फायदा नहीं होगा, इसमें जो सरकारी रोजगार है ना, जो सरकारी गवर्नमेंट देती है, उसमें रिजर्वेशन में थोड़ा सा फायदा होगा, मतलब कास्ट चीज में। आपका नाम क्या हुआ?
जातीय जनगणना पर क्या बोलना चाहेंगे? जातीय जनगणना सिर्फ एक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स है, बाकी आपके साथी जो है वो बहुत पक्षधर है, वो कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। अपना अपना सोच है ना। 1931 में जातिगत जनगणना हुआ था, हाँ। उसके बाद अब हो रहा है। तो जब इतना बेहतरीन था जातिगत जनगणना, तो हर 10 साल बाद क्यों नहीं किया जाता है जातिगत जनगणना? सेकंड बात है कि आप जातिगत जनगणना से हासिल क्या करना चाहते हैं? बहुत लोग बोलता है रिसोर्स बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या गवर्नमेंट के पास में डेटा नहीं है? जातिगत आराम से है, ईजिली है। आप कितना आदमी को राशन कार्ड देते हैं, कितना आदमी को आप क्या क्या दे रहे हैं, सब कुछ है उसके पास में, डेटा अवेलेबल है। लेकिन एक राजनीति हो रहा है, और बिहार तो खैर जातीय राजनीति का बहुत बड़ा हब है। देखिए, कहावत बड़ा पुराना है, कोई आदमी जाते जाते कुछ न कुछ आग लगा के जाता है, तो ये आग लगा के जाने वाला कौन आग लगा के जा रहे हैं? नीतीश कुमार जा रहा है, और क्या जा रहा है। वो तो देखिए, यहाँ पे कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए क्योंकि बेकार जगह है। और जातिगत जनगणना से हासिल क्या होगा? सीधी बात है। क्या बेकार जगह? क्या बिहार बेकार जगह है? बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ राजनीति जाति से रिलेटेड है, और इन लोगों के पास में अब है नहीं कोई थॉट। जब 2005 में आप थोड़ा सा इधर आइएगा, आप पक्ष में थे, ये कह रहे हैं बिहार बेकार है और कुछ भला नहीं होगा बिहार का। देखिए, जब गवर्नमेंट भला करना चाहेगी तो ही भला हो पाएगा, अब समझे। तक हुआ आपके हिसाब से? गवर्नमेंट भला की? गवर्नमेंट क्या भला करेगी? कुछ पक्षपाती है, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, तो ये तो होते रहता है। गवर्नमेंट तो कुछ नेगेटिव भी है पॉलिसी, उसका पॉजिटिव भी है। हर गवर्नमेंट का ये नीति है, और क्या कहें। तो इनका कहना है कि जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं होगा, इतनी फायदा। अगर कास्टिज्म का जनसंख्या पॉपुलेशन के अनुसार कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ अगर विशेष इसमें फायदा देखा जाए तो वो फायदा नहीं है। इनके बाद से ताल्लुकात रख रहे हैं? देखिए, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है ना, बहुत विवादित मुद्दा है। आपको अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको पता है कि आरक्षण के कहाँ कहाँ मांग है। आप महाराष्ट्र चल जाइए, वहाँ मराठा लोग बोल रहे हैं हमको आरक्षण दो। गुजरात चल जाइए, वहाँ पटेल बोलता है हमको आरक्षण दो। मुस्लिम लोग भी बोल रहा है कि हमको भी 10% आरक्षण दो। तो ये आरक्षण सॉल्यूशन है, सीधी बात है। आरक्षण सॉल्यूशन नहीं है। अब आरक्षण क्या है? सबसे वाला बात ये है, किस टाइप का आप आरक्षण देना चाहते हैं? रिसोर्स में आरक्षण देना चाहते हैं, नौकरी में आरक्षण देना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? पहले मोटिव तो दे नहीं रही गवर्नमेंट। मोटिव क्लियर कीजिए कि हम जातिगत जनगणना इसलिए कर रहे हैं। आपको पता है कि जब 92 में शायद हुआ था आरक्षण ओबीसी ये सब का, उस समय लगभग 54% ओबीसी की संख्या था उस समय। और आज मतलब क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल है। आज मान लें ठीक है, करवाते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 80% आता है ओबीसी का, तो फिर वो पूरा ओबीसी समुदाय या ओबीसी के बहुत सारे लीडर बोलेंगे कि हम तो 80% हैं भारत में, मुझे 80% आरक्षण दो। तो ये आग लगाने वाला काम है या नहीं है? इसमें नीतीश कुमार भी लग चुके हैं और विपक्ष के लोग भी, सब क्रेडिट ले रहा है कि मेरे वजह से हो रहा है। कौन नहीं लेगा? यहाँ तो वही होता है, क्रेडिट कौन नहीं लेगा? ऐसे काम में तो सबको क्रेडिट लेगा ना, सबको क्रेडिट लेगा। इससे बिहार का भला नहीं होगा आपके हिसाब से? इससे कैसे भला होगा? आपको क्या लगता है? मतलब जातिगत आरक्षण से कैसे भला होगा, आप ही बताइए। सबको लग रहा है फॉरवर्ड कास्ट जो है उनका एक बन जाएगा, साइडलाइन हो जाएगा, और जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा एक तरीके से। देखिए, फायदेमंद क्या होगा आप बताइए। पिछले कितने साल से आरक्षण लागू है? कितने साल से आरक्षण लागू है? आज़ादी से मान लीजिए। 70 साल में क्या कर लिए आप? क्या आज भी रोड पर लोग भूखा नहीं है? क्या आज भी लोग झोपड़पट्टी में नहीं जी रहा है? क्या आज नली गली में कचरा नहीं फैला हुआ है, प्रदूषण नहीं है? ऐसा तो नहीं है। आपको पता है राजस्थान में एक जाति है मीना, जनजाति है, लेकिन उस जनजाति का आप देखिए, उस जनजाति को खड़ा कर दीजिए एक और कोई ट्राइब्स इंडिया का खड़ा कर दीजिए, देयर इज़ नो मैच। क्योंकि मीना जनजाति है, वो लोग अपना एक लेबल बना लिया है, वो बहुत आगे निकल चुका है, वो ST में आता है। अकॉर्डिंग टू यू कि जब से रिजर्वेशन आया है तब से लेके अब तक इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है? देखिए, प्रॉफिट हुआ है, ये हम नहीं कहेंगे कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन रिव्यू चाहिए। रिव्यू करना चाहिए कि हम जो मान ले जाए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा ना कि हम 70 साल में कितना सक्सेस हो रहे हैं, क्या ये आइडिया सही है, बेटर है। जातिगत आरक्षण से, जातिगत जनगणना से हासिल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बात हम 100% दावा के साथ कह सकते हैं, आने वाले टाइम में विवाद का बहुत बड़ा जड़ होगा। तो इनके हिसाब से ये बहुत बड़ा विवाद का जड़ होने वाला। आपका नाम क्या है? जी, पुरुषोत्तम कुमार। जातीय जनगणना पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग जो है आपके साथी वो कह रहे हैं कि कुछ अगर सरकार फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये लड़ाई लगवाने का एक नया मुद्दा आ गया है। इससे नेताओं को फायदा होगा, स्टूडेंट्स को जाति से क्या मतलब है?
ये तो नेताओं की बात है, वो नेता से पूछिए कि उसको क्यों करवाना है जाति। उनके हिसाब से रिजर्वेशन में स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा अगर नहीं reservation नहीं, में होगा। क्या लगता है आपको, अगर 50% अगर कोई एक आबादी आ गया उसको 50% आरक्षण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज पीढ़ी शिफ्ट कर रहा है आर्थिक आरक्षण की ओर, जिसके पास आर्थिक रूप से पिछड़ा है, अब वो दिन गया। अब एक ही एससी अगर 4 परिवार पीढ़ी से अगर नौकरी कर रहा है, क्या वो आरक्षण लेने लायक है? आप ही बताइए, क्या अब भी उसका शोषण हो रहा है? आप बताइए, क्या रामविलास पासवान जी आज आरक्षण लेने लायक हैं? उनके घर परिवार वाले? क्या नेता कभी अपना आरक्षण छोड़ेगा? टैक्स में तो आप गिव अप करवा रहे हैं, आरक्षण कब गिव अप करवाएंगे? आरक्षण में भी गिव अप लगवाइए कि हाँ 5 पीढ़ी से आप मीना जनजाति का बात बताएं ही। मीना जनजाति लोग बहुत आगे निकल चुका है, आईएएस बन रहा है, रिजर्वेशन लेके बन रहा है। तो जो आईएएस बन गया एक परिवार से, क्या उसको आरक्षण लेने की जरूरत है? वो पीढ़ी का जिसका इनकम टैक्स या करोड़ों का या प्रॉपर्टी है, तो आरक्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट था 10 साल में उनका रिजर्वेशन मतलब किया जाएगा, निरीक्षण, उसके बाद क्या किसको फ़ायदा मिला नहीं मिला उस अनुसार। लेकिन नेता सब यहाँ सिर्फ अपने फ़ायदे के चक्कर में हर 10 साल में बिना उस पर चर्चा के बिल पास कर दिया जाता है। इतने सालों से लगी हुई है बिहार सरकार, चाहे विपक्ष के लोग भी, तेजस्वी यादव इसका खुद क्रेडिट लिए कि हम लोग मतलब इतना ज़्यादा पीछे पड़े कि झुकना पड़ा सरकार को। आपको क्या लग रहा है कि बिना किसी फायदे के ये लोग कर रहे हैं सिर्फ राजनीति? और सिर्फ ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए। ओबीसी का समुदाय अगर अप्रोक्स 50% प्लस जाएगा, इन लोग को ये अनुमान है कि 50% प्लस जाएगा तो आबादी मेरे तरफ झुकेगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार है, मान लीजिए उसको बोला जाता है कि नहीं नॉन ओबीसी या फॉरवर्ड को सपोर्ट कर रही है, इस वजह से एक सेंटिमेंटल दबाव के कारण हम लोग, और कुछ इससे हम लोग को फायदा नहीं होने वाला माइंड है। रीड कर चुकी है सरकार कि किस तरफ बस ये बिहार में चूंकि जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हर चीज़ों में जाति, चाहे आप शिक्षा से लेके हर स्टेप में देखिए, और वोट इन लोग को चाहिए, चाहे जाति से हो चाहे जो भी चीज़ से। मतलब 500 करोड़ जो आप इन लोग शिक्षा का विकास के लिए क्या ला रहा है, हमको बताइए कि अच्छा, इतना बड़ा रकम इन्वेस्ट किया जा रहा है इसमें, वो अगर इन्वेस्टमेंट कहीं और होती तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आता है? रोजगार के लिए 5,000 इन्वेस्ट करता तो कितनों को रोजगार मिल जाता कि नहीं मिलता? 5,000 जातिगत आना, हम लोग को पता नहीं मेरा जाति क्या है, उन लोग को भी पता है कि मेरा 500 जाति क्या है। 500 करोड़ उन लोग को भी पता है मेरा जाति क्या है। अभी फिर जनगणना होगा, 2021 वाला जनगणना चल ही रहा है, उसी में आप ऐड करवा लीजिए ना, पैसा भी बचेगा। नहीं करवा रहे हैं तो केंद्र सरकार जब राजी होगा तब करवा लीजिएगा। क्या अभी लोगों को अनुमानता नहीं पता है कितना ओबीसी है? सब पता है, लेकिन इन लोग